अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम आए हैं एक अपने दोस्त के घर में, तो उन्होंने शौकिया बागबानी शुरू की हुई है, गार्डनिंग सब्ज़ियों के लिए। तो वो उन्होंने हमें बताया था कि जी आप चक्कर लगाएं हमारे पास कि हमारे सब्ज़ियां जो हैं वो क्यों नहीं उग रही। यहाँ ये देखें, ये इन्होंने अपना शौक़ तो पूरा किया, लेकिन इनको अभी आइडिया नहीं था। तो इनको कुछ मैं बताऊंगा कि आपकी सब्ज़ियां जो हैं वो क्यों नहीं लगी, क्योंकि आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो सकी। जो भी है, ये बाबा जी इनका शौक़ है सब्ज़ियां किचन गार्डनिंग करने का। तो ये मैं बाबा जी को बताऊं कि ये बाबा जी ने लगाई है, आज 20 जनवरी है, तो ये इन्होंने लगाई है सरसों। अब सरसों लगाने का ये है कि सरसों का तो मौसम जो है वो गुज़र चुका, फूल जो हैं वो पीले हो गए सरसों के, तो इन्होंने लेट कर दिया इन्होंने। तो सब्ज़ी को अगर वक्त पे लगाया जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मौसम गुज़रने के बाद लगाया जाए तो वो फिर इतनी प्रोडक्टिविटी उसकी जो है वो नहीं होती, वरना ये अब तक काफ़ी बड़ी हो चुकी होती और अच्छी खासी हो चुकी होती। ये इसी वजह से इनकी सब्ज़ियां जो हैं वो यहाँ नहीं उग सकी। दूसरा ये है कि धूप का भी मसला है। ये देखें, धूप जो है ये थोड़े अरसे के लिए आती है, 3-4 घंटे के लिए। तो इनको ये भी, इस चीज़ का भी आइडिया हमने दिया कि आपने कौन सी सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा धूप का एरिया जो है उसमें लगानी है, और कौन सी सब्ज़ी जो है वो क्योंकि कुछ सब्ज़ियां हैं जिनको 8 घंटे की धूप चाहिए, कुछ सब्ज़ियां हैं जिनको 4 से 6-5 घंटे की धूप जो है वो काफ़ी होती है। तो ये देखें, ये छोटी छोटी हैं, लेकिन उन्होंने अब ग्रोथ नहीं करनी। एक तो दूसरा ये भी है कि सर्दी जो है वो एकदम आ गई है, तो सर्दी की वजह से भी इसका प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। दूसरा ये इन्होंने सैलड जो है वो अरेबियन सैलड लगाया हुआ, तो वो ग्रो कर रहा है, लेकिन इसको भी अभी 15 दिन 20 दिन लगेंगे, क्योंकि सीज़न, ये धुंध का सीज़न जो है ये जैसे ही क्रॉस करेगा तो फिर इनकी बढ़ोतरी जो है वो शुरू होगी, क्योंकि पौधे जो हैं वो हाइबरनेशन उस पे मोड पे चले गए हैं। तो इसमें सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए तो पौधा रहता है, लेकिन इसकी बढ़ोतरी जो है वो नहीं होती, क्योंकि धुंध की वजह से सूरज की रोशनी जो है वो ज़्यादा इसकी तरफ नहीं आती, जिसकी वजह से इनके खुराक बनाने का अमल जो है वो स्लो हो जाता है। ये इन्होंने इस जगह धनिया लगाया, धनिया जो है वो अच्छा उग रहा है, उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी है। वो मैंने इनको यही रिकमेंड करूँगा कि इसको अभी थोड़ा थोड़ा जो है वो काटना शुरू कर दें। नीचे से 2 इंच का फासला छोड़कर ऊपर से काट लेंगे अगर, तो फिर जो नीचे से इसकी ग्रोथ जो है वो पौधे की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपको इसकी ग्रोथ के हिसाब से काटना जो है वो चाहिए इसको। बाबा जी ये ऊपर से ये ऊपर वाले पत्ते जो ना यहाँ से ये यहाँ से पकड़ के इसको काट दें। काटते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ से ये पौधा उगता है, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला जो एरिया ना, ये आपने बचाना है, ये इतना एरिया, इससे ऊपर आप फिलहाल आप काट लें। इसके बाद जो पत्ते आएंगे वो फिर ज़्यादा फैलेंगे, तो ऊपर असल में दरअसल पत्ते का ये वाला एरिया जो है ना, ये काम का होता है, शाख नहीं है। अब ये एक पत्ते वाला है, लेकिन जब ये बड़े पत्ते हो जाएंगे तो ये ग्रोथ करेगा और इसके पत्ते जो हैं वो लीफ एरिया जो है वो इसका बढ़ जाएगा। अभी जो है वो आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, एहतियात से एक दफ़ा कैंची से मेरा ख्याल है काट लिया करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये टमाटर का पौधा लगाया हुआ है, लेकिन ये भी कहते हैं कि जी ये बड़ा नहीं है। ये बड़ा इसीलिए नहीं कि जिस जगह इन्होंने लगाया यहाँ धूप नहीं आती। धूप अगर आती भी है तो 1-1.5 घंटे के लिए आती है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। इनको चाहिए था कि ये उस एरिए में लगाते टमाटर को कि जिस एरिए में धूप का जो गुज़र बसर है वो ज़्यादा हो, क्योंकि धूप की वजह से ही इसको, ये ऐसा पौधा है कि इसको धूप चाहिए, इसको पानी जो है वो कम मिले। तो बाबा जी ने पानी भी तकरीबन ज़्यादा दिया है इनको, जिसकी वजह से ये बढ़ नहीं सके, क्योंकि
ये मेथी है, ये मेथी भी तकरीबन कोई ग्रोथ तो इसने की, लेकिन इसको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा जिसकी वजह से इसको ज़्यादा बढ़ना चाहिए। धूप का एरिया है, धूप में की वजह से इनको जो है वो ज़्यादा बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। ये देखें, ये कहीं कहीं से हो गया। इसको दोबारा अब अगर आप काटेंगे तो फिर इसकी नीचे से ब्रांचें, ये देखें, इसकी 3G कटिंग कहते हैं इसको हम। ये अगर इसको आप यहाँ से काट लेंगे तो फिर ये नीचे से ब्रांचेस जो ये देखें, ये पत्ते निकल रहे हैं ना, ये वाले, ये शाखें कई निकलेंगी, तो फिर ये पूरा गार्डन जो है वो आपका भर जाएगा। ये बैंगन का पौधा लगाया, कहते हैं जी ये बैंगन जो है ये नहीं हमारा चल सका। और ये देखें, ये अब ये बैंगन का ये है कि बैंगन को भी धूप चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर फल जो है वो बड़ा लगता है। तो फल बड़ा जिसको लगता है तो फिर उसको खुराक भी तो चाहिए। तो खुराक जो है ये यहाँ चूँकि आम नॉर्मल प्लाट है, इसमें सीमेंट भी है, पत्थर भी है और इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो भी हैं। और फिर दूसरा ये धूप का यहाँ पे एरिया देखें, ये देखें धूप, वो ऊपर सर पे सूरज आएगा तो फिर यहाँ धूप लगेगी। इसको खुराक बनाने के लिए बाबा जी जो चीज़ें जिनको खुराक बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है, बैंगन को खुराक स्टोर करता है, वो फल में पौधा जो है वो खुराक स्टोर करता है, उसको बनाने के लिए धूप ज़रूरी है। धूप लगेगी तो इसका फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो शुरू होगा, तो ये खुराक बनाएगा। इसको ज़्यादा मसला जो है वो धूप का है कि इसको एक तो धूप नहीं मिली, दूसरा इसको पानी ज़्यादा मिलता रहा, और तीसरा इस ज़मीन के अंदर इसकी खुराक का बंदोबस्त जो है वो नहीं है। तो ये आपने जस्ट मिट्टी इधर उधर करके इसको इसमें पौधा लगा दिया। आपको चाहिए था कि इसमें जो आपने मुझे गड़ा, हाँ जी, गड़ा बना के इसमें वो जो मैंने आपको तरीका बताया, आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो ज़मीन तैयार करने का तरीका है, वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। फिर आपका पौधे जो हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें मैंने बाबा जी को बताई हैं, तो ये इन पे अमल करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर इनकी गार्डनिंग जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकेगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।